जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में, जहां आपको मिलती है सच्ची भक्ति, पवित्र कथाएं और देवी देवताओं की दिव्य महिमा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 5वें पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पावन कथा और उनकी महिमा। एक समय की बात है जब एक असुर था, ताड़कासुर। उसने कठोर तपस्या करके वरदान पाया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। यह सोचकर सभी देवता चिंतित हो गए। तब देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। विवाह के बाद एक ऐसा समय आया जब भगवान शिव का दिव्य तेज प्रकट हुआ, लेकिन यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी देवता उसे संभाल नहीं सका। तब अग्निदेव को बुलाया गया। अग्निदेव ने उस तेज को ग्रहण किया, लेकिन वे भी उसे सहन नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने उस दिव्य तेज को माँ गंगा में प्रवाहित कर दिया। माँ गंगा भी उस तेज को अधिक समय तक नहीं संभाल सकी और उन्होंने उसे सरकंडों के वन में छोड़ दिया। वहीं उस दिव्य ऊर्जा से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का पालन पोषण 6 कृतिका देवियों ने किया, इसलिए उसका नाम पड़ा कार्तिकेय और उन्हें खड़ानन भी कहा जाता है। स्कंद का अर्थ होता है प्रवाहित होना, क्योंकि वह दिव्य तेज अग्नि गंगा और पृथ्वी के माध्यम से प्रवाहित हुआ था। क्योंकि वह दिव्य तेज अग्नि गंगा और पृथ्वी के माध्यम से प्रवाहित हुआ था। जब माँ पार्वती ने उस बालक को अपनी गोद में लिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया, तब वे कहलाई माँ स्कंद माता। जब स्कंद बड़े हुए तो वे देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने युद्ध में ताड़कासुर का वध कर धर्म की रक्षा की। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में बाल स्कंद और एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ का वाहन सिंह है और वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ को केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही फल, खीर और मिठाई भी अर्पित की जाती है। माँ को कमल, गेंदे और सफेद फूल अर्पित करना भी बहुत शुभ होता है। पूजा के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाएं, फूल और भोग अर्पित करें और माँ के मंत्र का जाप करें। माँ का मूल मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। माँ स्कंद माता विशुद्ध चक्र से जुड़ी हुई है, जो शुद्धता, अभिव्यक्ति और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि में हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को प्रेम देना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और सरल जीवन अपनाना चाहिए। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है कि एक माँ की गोद में सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। एक माँ के गोद में ही सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है कि एक माँ की गोद में ही सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। अंत में यही प्रार्थना है, हे माँ स्कंद माता,
जैसे आप अपने पुत्र की रक्षा करती हैं, वैसे ही हमारे जीवन की भी रक्षा करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद।